और बाकी ये आसान है, भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉर्क का। तो एक जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है टॉर्क। किसी अगर फोर्स को आपने लगाया किसी पॉइंट पे और उसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं कोई पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, पी का पोजीशन वेक्टर आर है और यहाँ पे आपने एक फोर्स वेक्टर एफ लगाया, तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो आर क्रॉस एफ होता है। तो इसमें फिर जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो एक तो क्वेश्चन इस पे सीधा बनेगा, आर और एफ दिए होंगे, आपको टॉर्क निकालना होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कंपोनेंट्स करके वहाँ से निकाला जा सकता है। फिर टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन, उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, केवल एक स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आता है, उसके मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। नेक्स्ट इसमें आता है एंगुलर मोमेंटम। सेम है, यहाँ पे भी वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ है, आर क्रॉस पी होता है बेसिकली। तो सेम ही क्वेश्चन है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, बाकी केसेस वही हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो होता है सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना। जैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक फैन मूव कर रहा है तो अल्फा दिया होगा आपको, तो उसमें ओमेगा निकालना, थीटा निकालना, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना। तो काइनेमेटिक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एक वो टॉपिक इसमें बनता है। आसान है, अगर आपको इक्वेशंस आते हैं तो आप यू कैन कैलकुलेट दैट आउट। फिर इन सब को इंटीग्रेट करके जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टॉपिक इसका बनता है वो आता है प्योर रोलिंग का। ये क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज़ हो जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, टॉर्क भी है, अगर पूछा जाए तो एंगुलर मोमेंटम भी है, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो प्योर रोलिंग को दो केस में आप डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इंक्लाइंड प्लेन पे। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी स्टैंडर्ड केसेस होते हैं कि आप को जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्क है और ये कोई सरफेस दिया हुआ है, ये मान लीजिए इसका सेंटर, यहाँ पे आपने एक फोर्स एफ लगाया और सेंटर से एच हाइट पे, और मान लीजिए फ्रिक्शन कुछ एफ एस आया, ये अल्फ़ा से एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव किया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सी एम है। तो इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ए सी एम का वैल्यू पूछा जाता है, फिर आपका फ्रिक्शन वैल्यू पूछा जाता है, फिर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाता है। तीन ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जनरली, नीट और जेईई मेन के कंसर्न में अगर बात करूँ तो। ये तीनों के रिजल्ट्स आप देख लीजिए, एक बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इट्स वेरी इजी टू डू। कैलकुलेशंस में मत लीजिएगा कि इसमें 10 या 11 स्टेप के कैलकुलेशंस हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसका रिजल्ट एक बार देख लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें बार बार, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बना पाएँ। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन पे, ये इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे इसमें एक स्टैंडर्ड केस है कि एक इंक्लाइन प्लेन